बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तफ़हीम शरीयत के इस ख़ास प्रोग्राम में आपके सामने आज एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का इरादा है। क़ुरबानी के हवाले से एक ख़ास मौजू जिसको समझने की ज़रूरत है, जिस पे बाहम बातें भी होती हैं, इख्तिलाफ़ राय भी होता है, आज हम बात करेंगे। आज का मौजू मरहूमीन की जानिब से क़ुरबानी करना कैसा है। जो ज़िंदा अफराद हैं उनकी जानिब से क़ुरबानी करना एक अलग मसला है, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके, दुनिया में मौजूद नहीं हैं, क्या उनकी जानिब से क़ुरबानी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मसले पे आज हम बात करेंगे और इसको आज की नशिस्त में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 3 शक्लें होती हैं मरहूमीन की जानिब से क़ुरबानी की। एक शक्ल तो ये है कि ख़ुद मरने वाला जिसका इंतकाल हो गया है उसने ख़ुद वसीयत की कि मेरी जानिब से क़ुरबानी कर देना। दूसरी शक्ल ये है कि इंतकाल करने वाले ने नज़र मानी हो, किसी ने नज़र मानी कि मेरा फ़ला काम हो गया तो मैं क़ुरबानी पेश करूँगा, क़ुरबानी करूँगा, और इस अमल को करने से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। और तीसरी शक्ल ये है कि जो ज़िंदा अफराद हैं वो ये चाहते हैं कि अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदार, अपने अइज़्ज़ा उनकी जानिब से क़ुरबानी करें, यानी उनको क़ुरबानी का सवाब पहुँचाएँ। तो ये 3 शक्लें होती हैं मरहूमीन की जानिब से क़ुरबानी के मसले में। पहली शक्ल कि वसीयत किया हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर मरने वाले ने क़ुरबानी करने की वसीयत की है और मरने वाले ने माल भी छोड़ा है, उनके तरके में माल है, तो वारिसीन की जिम्मेदारी है कि उनकी इस वसीयत को नाफिज किया जाए, यानी उनके जानिब से क़ुरबानी की जाए। हाँ, इसका ख्याल रखा जाएगा कि वसीयत का नफाज 1/3 माल में होता है, तो क़ुरबानी में 1/3 माल खर्च हो तो क़ुरबानी उनकी तरफ से की जाएगी। ये वारिसीन पर ज़रूरी है। यहाँ पे एक मसला और है कि अगर इस तरह की शक्ल होती है कि मरने वाले ने वसीयत की और वारिसीन ने उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जानिब से क़ुरबानी की, तो ऐसी सूरत में जो गोश्त होगा क़ुरबानी का उसको सदका करना ज़रूरी होगा। वो गरीब खा सकते हैं, अमीर नहीं खा सकते। दूसरी शक्ल के जिनका इंतकाल हुआ उन्होंने नज़र मानी थी और उन्होंने नज़र पूरी नहीं की, तो इसमें भी वारिसीन की जिम्मेदारी है कि वो उनकी नज़र को पूरी करें। और तीसरी शक्ल कि ना वसीयत किया है और ना नज़र मानी है, बल्कि जो ज़िंदा लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अपने मरहूमीन वालिदैन, रिश्तेदारों के लिए ईसाले सवाब करें, उनके लिए सदका करें, उनके नाम से भी क़ुरबानी करें ताकि क़ुरबानी का सवाब उनको भी पहुँचे। तो इस तीसरे मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। नुक्ते नज़र 2 हैं, बल्कि 3 हैं और अलग अलग हैं। एक राय ये है कि ऐसा करना जायज़ है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका सवाब मय्यत को पहुँचेगा। फ़ुक़हा अहनाफ और फ़ुक़हा मालिकिया दोनों इस बात के कायल हैं कि मरहूमीन की जानिब से, मुर्दों की जानिब से क़ुरबानी करना जायज़ है और इसका सवाब उनको पहुँचेगा। दूसरा ग्रुप है वो है फ़ुक़हा शवाफ़े। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी राय ये है कि मरहूमीन की जानिब से क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। इस तीसरी शक्ल में वो ये फरमाते हैं कि क़ुरबानी के लिए इजाज़त ज़रूरी है, दूसरों की जानिब से क़ुरबानी के लिए, या तो क़ुरबानी खुद करे या उनकी जानिब से कोई और करे, बशर्ते कि उनकी इजाज़त मौजूद हो। तो जब यहाँ पे इंतकाल हो गया तो अब इजाज़त देने वाले वो रहे नहीं, लिहाजा क़ुरबानी उनकी तरफ से नहीं होगी। और तीसरी राय हज़रत इमाम मालिक की है, वो ये कहते हैं कि ऐसा करना मकरूह है। तो ये 3 राय है। पहली राय जायज़ है, दूसरी जायज़ नहीं है, और तीसरी मकरूह है। अब हम बात करेंगे पहली राय के बारे में कि अहनाफ
यानी फ़ुक़हा अहनाफ यानी हनफी लोग और हनाबला हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक के मानने वाले, इन दोनों की राय यह है कि मुर्दों की जानिब से कुर्बानी हो सकती है, जायज़ है। तो सवाल यह है कि इसके पीछे दलील क्या है, ऐसा वो क्यों कहते हैं। जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें अहादीस में इसके बहुत से सबूत मिलते हैं। एक रिवायत है हज़रत आयशा और हज़रत अबू हुरैरा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। ये रिवायत मुख्तलिफ़ किताबों में यानी मुस्तनद किताबों में सही अहादीस में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कबशे की कुर्बानी की, 2 मेढे की कुर्बानी की। उसी रिवायत में आगे है कि फ़ज़बह अहदुहुमा अन उम्मतिही मिम्मन शहिद लहुल बलाग व शहिद लहु बित्तौहीद व यज़बहुल आखर अन मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेढे की कुर्बानी की, एक अपनी उम्मत की जानिब से और एक अपनी जानिब से और अपने ख़ानदान की जानिब से। तो शारहीन लिखते हैं कि उम्मत की जानिब से कुर्बानी, तो जाहिर सी बात है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और उम्मत की जानिब से नियत की एक जानवर में, तो उस वक्त बहुत से सहाबा का इंतकाल हो चुका था। तो उम्मत में वो सहाबा भी शामिल जो इंतकाल कर चुके, वो लोग भी शामिल जो मौजूद हैं, और जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं वो भी शामिल, कि उम्मत का लफ्ज़ इन सब पे हावी है, इन सब को शामिल है। तो इससे साबित होता है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा दुनिया से जा चुके उनकी जानिब से भी कुर्बानी की। तो ये रिवायत से ये पता चलता है। दूसरी तरफ इमाम अबू दाऊद बड़े मुहद्दिस हैं, सुनन नबी दाऊद उनकी किताब है, उन्होंने एक मुस्तकिल बाब बांधा है, और उस बाब का यानी जो अहादीस के मुख्तलिफ चैप्टर हैं उसमें एक चैप्टर का जो मेन हेडलाइन है, टॉपिक है, वह है बाबुल उज़हिया अनिल मय्यित, कि मय्यित की जानिब से कुर्बानी करना। और इस बाब के तहत उन्होंने रिवायत नकल की है, हज़रत हनश सहाबी हैं, वो कहते हैं कि रई तो अलीयन युज़ही बिकबशैन फ़कुल्तु मा हाज़ा फ़क़ाल इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी अन उज़हिया अन्हु फ़अना उज़ही अन्हु। हदीस नंबर 2792। हज़रत हनश कहते हैं कि मैंने हज़रत अली को देखा कि उन्होंने 2 कबशे की, 2 मेढे की कुर्बानी की। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करूं। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि मुझे हुजूर ने वसीयत की कि मैं हुजूर की तरफ से कुर्बानी की, फ़अना उज़ही अन्हु, तो मैं उनकी तरफ से कुर्बानी देता हूं और ये कुर्बानी अपनी तरफ से देता हूं। तो हज़रत अली ने हुजूर की तरफ से कुर्बानी दी और ये उनका मामूल था, और मज़ीद ये कि ये हुजूर का हुक्म था। तो इस हदीस से साबित होता है कि हज़रत अली ने हुजूर की जानिब से कुर्बानी दी हुजूर के इंतकाल के बाद। तो जाहिर सी बात है कि हज़रत अली के हुजूर खुसर थे, हज़रत अली दामाद थे हुजूर के, तो एक दामाद अपने खुसर की जानिब से कुर्बानी दे रहे हैं। यही रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया है, और यहाँ पर भी उन्होंने बाब बांधा है कि माजा फिल उज़हिया अनिल मय्यित, कि मय्यित की जानिब से कुर्बानी करने के सिलसिले में हदीस क्या है, और यहाँ पे उन्होंने वही रिवायत नकल की है इस तली से। आगे है कि अन्नहु कान युज़ही बिकबशैन अहदुहुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल आखर अन नफ्सिही फ़क़ील लहू, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ़क़ाल अमरनी बिही फ़ला अदाहू। मज़ीद इजाफ़ा है इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया, लिहाजा मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो ये रिवायतें हैं जो हदीस की मुस्तनद और मारूफ किताबें सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी, इन किताबों में रिवायत मौजूद है, हज़रत अली का अमल मौजूद है, और जो पहली रिवायत हमने पेश की हज़रत आयशा हज़रत अबू हुरैरा से, वो खुद हुजूर का अमल है। तो इन रिवायतों से ये साबित होता है कि खुद अपनी जानिब से भी कुर्बानी करना जायज़ है, और जो मरहूमीन हैं जो दुनिया से जा चुके उनकी जानिब से भी कुर्बानी करना जायज़ है। इन रिवायात की बुनियाद पे फ़ुक़हा की राय ये है कि मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी करना जायज़ है। हाँ, फ़ुक़हा के दरमियान ये बहस ज़रूर हुई कि क्या सदका करना बेहतर है या कुर्बानी करना बेहतर है।
अल बहरुर रायक मशहूर किताब है, मशहूर फ़क़ीह हैं अल्लामा इब्न नुजैम, उन्होंने इसको बाज़ाब्ता लिखा है कि फ़ुक़हा के दरमियान इस बारे में इख्तिलाफ़ राय है। फ़ुक़हा अहनाफ़ में एक ग्रुप वो है, एक तबका वो है जिनकी राय ये है कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना अफजल है, और दूसरे ग्रुप की राय ये है कि कुर्बानी करना नहीं बल्कि सदका करना अफजल है। यानी कायल तो सब हैं कि कुर्बानी करना जायज़ है, लेकिन अफजल क्या है इस बारे में इख्तिलाफ है। तो बहरहाल इन दलाइल से ये बात साबित होती है कि मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी करना जायज़ है। अब एक और चीज़ कि जब मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी करते हैं तो फिर यहाँ पे 3 शक्लें होती हैं। एक कि खुद अपनी कुर्बानी कर रहे हैं अपनी जानिब से और मरहूमीन की जानिब से। दूसरी शक्ल कि सिर्फ मरहूमीन की जानिब से कुर्बानी कर रहे हैं, और तीसरी शक्ल कि सिर्फ अपनी जानिब से कुर्बानी कर रहे हैं। तो उलमा की राय ये है कि जो जिंदा लोग हैं अगर उन पे कुर्बानी करना वाजिब है तो सबसे पहले उन पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। ये वाजिब है, नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। बाज़ लोग ये करते हैं कि कुर्बानी तो वाजिब है लेकिन अम्मी के नाम से करना है, अब्बू के नाम से करना है जिनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ ये बात समझने की है कि जो जिंदा अफराद हैं अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है तो उनकी तरफ से करना ज़रूरी है। हाँ, उनकी तरफ से करने के साथ साथ अगर मज़ीद गुंजाइश है तो वो अपने वालिदैन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये शक्ल कि अपनी जानिब से भी करें जिन पे वाजिब है और साथ में मरहूमीन की जानिब से करें, तो ये शक्ल दुरुस्त है। लेकिन ऐसा करना कि सिर्फ मरहूमीन की जानिब से करें और अपनी जानिब से न करें, ये शक्ल सही नहीं है। तो बाज़ लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि बड़ों की तरफ से करेंगे, मुर्दों की तरफ से करेंगे, बल्कि ये तरतीब होती है कि इस साल मरहूम वालिद की तरफ से करेंगे, आइंदा साल मरहूमा वालदा की तरफ से करेंगे, और उसके बाद दादा और नाना। जाहिर सी बात है मरने वालों की फहरिस्त ज़्यादा होगी तो इनका तो नंबर ही नहीं आएगा। तो ये ठीक नहीं है। जो जिंदा लोग हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, ज़रूरी है। उनके करने के साथ साथ अगर साथ में मरहूमीन की जानिब से भी कुर्बानी करते हैं तो कोई हरज नहीं है, मरहूमीन को उसका सवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ मरहूमीन की जानिब से करना और जिंदों की जानिब से न करना ये सही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे फ़र्ज को छोड़ के नफिल पर अमल किया जाए। तो जाहिर सी बात है फ़र्ज को छोड़ने का गुनाह होगा, उससे बच नहीं सकते। तो बहरहाल ये एक अहम मसला जिसके बारे में गलत फहमी पाई जाती है, और चूँकि मुख्तलिफ राय है तो इस पे ये मौजू भी बनता है गुफ्तगू का, इसलिए इसकी वजाहत की गई और मैंने कोशिश की कि इस मसले को समझा जाए। तो हमें उम्मीद है कि ये मसला वाज़ेह हो गया होगा। फिर भी अगर इस मसले के किसी पहलू के बारे में कुछ और समझना है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई मौजू ऐसा रहा जिस पे मुस्तकिल वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो भी बनाया जाएगा। आखिरी गुजारिश ये है कि कुर्बानी के हवाले से बहुत से वीडियोस सफ़ा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं जो इस साल पेश हुए हैं। गुज़श्ता सालों में भी कुर्बानी से मुताल्लिक़ और भी मुख्तलिफ जहतें हैं, गोश्त की तकसीम कैसे हो, सफाई का मसला क्या हो, कुर्बानी किन पे वाजिब है किन पे वाजिब नहीं है, इन जैसे मौज़ूआत पे बहुत से अहम गुफ्तगू सफ़ा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन मौज़ूआत पे समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो सफ़ा ऑनलाइन पे जाइए और जो आप पढ़ना चाहते हैं उस वीडियोस को देखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।